नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हेल्थ 1985 विनय चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त विनय। दोस्तों, उम्मीद है पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे। आज मैं यहाँ पे जो चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, ये एक परजीवी है। देखने में बड़ा साधारण है, लेकिन ये परजीवी हमारे शरीर में इतना भयानक से भयानक रोग पैदा कर सकता है, भयानक से भयानक बीमारी पैदा कर सकता है कि आप अ, मतलब मौत के कगार पे जा सकते हैं, या फिर मौत आपको छू के जा सकता है, या फिर आप बहुत कम समय पे अ, मतलब डेथ भी आपका हो सकता है। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, बेवकूफ़ी होता है। और इसलिए मैं यहाँ पे कुछ जानकारी देने वाला हूँ, किस तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि आप परजीवी के शिकार हो चुके हैं, ऑलरेडी आपके शरीर में परजीवी आ चुका है, या फिर कैसे आपको समझ में आएगा कि अब परजीवी से बचने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बहुत लोग हैं कि इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो वो बस शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और उसके बाद वो कुछ दिन तक उसको लेके थोड़ा-सा अलर्ट रहते हैं, उसके बाद उसके बारे में भूल जाते हैं। और नॉर्मली जितने भी परजीवी होते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कभी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है, और यही वजह है कि परजीवी को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा सकता है। बहुत लोग करते भी हैं। तो इसलिए एक समय अंतराल के बाद बहुत ज़्यादा गंभीर से गंभीर बीमारी उनको जकड़ लेता है। तो आइए आज सबसे पहले जान लेते हैं ये कौन-सी परजीवी है। हम बहुत सारे परजीवी के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे मतलब हमारे इंसानी शरीर पे कभी-कभी देखने को मिल जाता है। जैसे हमारे पेट में जो हो जाता है हुक वर्म, ये सब पेट में हो जाता है। बच्चों को भी हो जाता है कभी-कभी। तो बच्चों को ज़्यादा होता है, सबसे पहले तो ये बात है। तो ये एक प्रकार की परजीवी है। दूसरा जो है, किसी-किसी पेड़-पौधे में भी हम परजीवी देखने को हमें मिल जाता है, जो कि उस पेड़-पौधे की जो रस है, या फिर उसी का खाना जो है वो खा के जीवित रहता है। तो इसी तरह हमारे इंसानी शरीर में भी ऐसा परजीवी पाया जाता है, जो कि गंभीर बीमारी हमें पैदा कर सकता है। एक तो है एमीबा, आप नाम सुने होंगे, जो कि हमारे धीरे-धीरे ब्रेन को खा जाता है। यानी अंदर ही अंदर ये इतना मतलब विस्तार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका जो है डेवलप हो जाता है अंदर ही अंदर हमारे ब्रेन के अंदर, कि ये धीरे-धीरे हमारे ब्रेन को यानी अ, खा जाता है। तो इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूँगा। लेकिन आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दूसरा एक परजीवी के बारे में, जिसका नाम है पेपिलोमा हुमानो वायरस। पेपिलोमा हुमानो वायरस। तो ये जो है एक प्रकार का वायरस ही है। तो ये हमारे इंसानी शरीर में बहुत मतलब स्मॉल क्वांटिटी में जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे ये बहुत कम दिनों में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ने लगता है। यानी इसका जनरेशन बढ़ने लगता है। तो इसलिए ये बाद में करता क्या है, इंसान की शरीर में तरह-तरह की सिंबल, यानी आप कह सकते हैं सिम्पटम्स दिखाई देने लगते हैं। तो आइए जान लेते हैं, सबसे पहले ये परजीवी आपके शरीर में आ चुका है, या फिर आप परजीवी के शिकार हो चुके हैं, कैसे आपको पता लगेगा क्या? और उसके बाद हम जानेंगे किस तरह से हम ये परजीवी से खुद को मुक्त रख सकते हैं, परजीवी से खुद को बचा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है, आपको अगर इस तरह की परजीवी आ जाता है आपके शरीर में, सबसे पहले जो होता है वो है आपके शरीर में मस्से दिखाई देने लगते हैं। मस्से आप जानते हैं, छोटे-छोटे दाने जैसा निकल जाता है, लाल-लाल। तो ये गर्दन और अपने चेहरे के आसपास, या फिर बदन के शरीर के किसी भी अंग में ये दिखाई दे सकते हैं। तो ये जैसे आपको आता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके शरीर में परजीवी कहीं न कहीं आ चुका है। अब यहाँ पे बाद में बात करूँगा किस तरह से आप अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हालाँकि ज़्यादातर परजीवी आपके शरीर में अगर आ जाता है, तो इसका कोई स्थायी रूप से ट्रीटमेंट नहीं होता है, यानी पूरा क्योर नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करें। हाँ, एक चीज़ होता है कि आप इसको ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर शरीर के जिस अंग में ये आया हुआ है वो अंग काट के आप, मतलब वो अंग को आप पूरा ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जहाँ पे जिसको काटना नामुमकिन है, या फिर संभव ही नहीं है। ज़्यादातर महिलाओं के जो है गर्भ में कभी-कभी देखने को मिल जाता है, या फिर वजाइना, या जहाँ से पेशाब करते हैं, तो वो उस एरिया में भी इसका जो है इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। मतलब ये वायरस कभी-कभी अटैक कर लेता है, और वो वहाँ पे इन्फेक्टेड कर देते हैं। और जो है पुरुष के जो मतलब क्या कहते हैं, पेनिस पेनिस में भी
ये देखने को मिल जाता है, जननेंद्रिय जो है उसमें भी देखने को मिल जाता है। तो कभी कभी वहाँ पे भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको तुरंत डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए और उस हिसाब से दवाई लेनी चाहिए। लेकिन हालांकि ये पूरा क्योर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आयुर्वेद का कुछ दवाई है जो बहुत अच्छा काम करता है। मैं उस आयुर्वेद दवाई के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इसका सिम्टम क्या है। पहले तो मैंने कहा कि मसाज निकालता है, और दूसरा जो है आपके शरीर में बहुत बदबू आने लगता है, आपके शरीर से बदबू आने लगता है, आपके सांसों से बदबू आने लगता है। आप पेशाब करते हैं, आप लैट्रिन करते हैं, जो भी करते हैं, मलत्याग करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बदबू देखने मतलब मिल जाता है। तो ये बदबू एक दूसरा कारण हो सकता है कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपके शरीर में परजीवी शायद आ चुका है। और इसको टेस्ट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका कोई ख़ास तरीके से टेस्ट आज तक नहीं निकला है कि इस तरीके से इसको टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक डॉक्टर इसका जो है डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा जो है, आपको एलर्जी की समस्या बहुत हद तक बढ़ सकता है। आपको आपकी आँखों से आंसू आ सकते हैं, आपके नाक से पानी बह सकता है, तो आप बार बार जो है छींक आ सकती है, आपको स्किन में रेडनेस आ सकता है, और आपके ज़ुकाम जो है बंद होने का नाम ही नहीं लेता। आप दवाई लें, कुछ भी लें, ज़ुकाम बढ़ने लगता है, गले में दर्द होता है, गला में इन्फेक्शन हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होता है, यानी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, आपको कब्ज़ की समस्या हो जाती है, कंस्टिपेशन रहता है, जॉइंट पेन होता है, आपको घबराहट होता है, जी मचलना होता है, उल्टी आने की चांसेस होती है, और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने के कारण नींद आने की बहुत समस्या होने लगती है, यानी हमेशा नींद लगी रहती है, आपको भूख नहीं लगती, आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाना, ये सारी चीज़ जो है इसका सिम्टम्स के तौर पे हम जान सकते हैं। लेकिन ये सारे सिम्टम एक ही व्यक्ति में एक ही टाइम पे देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए इसके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब भी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, और जितना हो सके अपने इम्यून पावर को बढ़ाने की, बूस्ट करने की आप सोचें, क्योंकि इम्यून पावर बढ़ेगा तो ये पैरासाइट्स यानी जो परजीवी हैं ये आपके शरीर में जल्दी आपको मतलब अटैक नहीं कर पाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या तरीका है। देखिए, सबसे पहले घरेलू तरीका कुछ है जो वहाँ पे मैं बताऊँगा, लेकिन ये मस्से के लिए है। जिनको मस्से की प्रॉब्लम है, मतलब परजीवी के कारण मस्से आ चुके हैं, तो उनको घरेलू तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूँगा, लेकिन आज मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप परजीवी को आप मात देना चाहते हैं, अंदर से अपने इम्यून पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो लेना पड़ेगा वो है पिलंथस निरूरी। ये एक मेडिसिन है जो कि आयुर्वेद की किसी भी दुकान पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, या फिर ऑनलाइन स्टोर से भी आप मंगा सकते हैं। दूसरा है नीम कैप्सूल, तीसरा है गंधक रसायन, और चौथा है कैसर गुगुल, और पांचवा है मंजिष्ठा कैप्सूल। तो ये पांचों चीज़ जो है आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये पांचों चीज़ आपको दिन में 2 बार करके हर एक चीज़ को, जो मतलब जितने भी दवाई, यहाँ पे 5 दवाई मैंने कहा है, पांचों दवाई को आप एक समय अंतराल में सुबह या फिर शाम, जब भी आपका पेट थोड़ा सा खाली रहे, तो एक समय अंतराल करके ये सारे दवाई दिन में 2-2 बार करके आप लेना चालू करें। तो इससे होगा कि आपका इंस्टेंटली आपका जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होने लगेगा, और जो परजीवी है वो अपने जनरेशन को बढ़ा नहीं पाएगा, उसका धीरे धीरे जो है कमज़ोर पड़ने लगेगा, और वो धीरे धीरे ख़त्म की ओर बढ़ने लगेगा। तो ये आयुर्वेद की बड़ी प्रमाणित मतलब दवाई है। तो इसे लेके आप 2 से 3 महीने तक आप कंटिन्यू अगर करते हैं, तो इससे आपको बहुत आसानी से मतलब परजीवी से, यानी पेपिलोमा ह्यूमानो वायरस से लड़ने की मदद मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मस्से की जो बात है, मस्से के लिए यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो वो मस्से के बारे में मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे मस्सा क्यों होता है आप तो ये वीडियो में जान गए हैं, लेकिन मस्सा को हम घरेलू कुछ तरीके से, बहुत आसान तरीके से उसे ख़त्म कर सकते हैं हमेशा के लिए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। दोस्तों, बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, मतलब मस्से के वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, और शेयर करना ना भूलें। नए दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।